हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 विच इज ऑन योर स्क्रीन। आई होप आपने इसे ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पर बात की जानी है एलसी ऑसिलेशन की। डायरेक्टली क्वेश्चन को नहीं करेंगे, पहले मैं शॉर्ट में थ्योरी एंड कंसेप्ट ब्रीफ किए दे रहा हूँ, देन आफ्टर इस क्वेश्चन पर आकर के बात कर ली जाएगी। तो शुरू करते हैं एलसी ऑसिलेशन के बारे में। हेडिंग भी आप डाल सकते हो, एलसी ऑसिलेशन। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन एंड मोर इम्पॉर्टेंट भी है। एनीवे, यहाँ पर अगर एलसी ऑसिलेशन की बात करनी है तो हमें एल भी चाहिए और हमें सी भी चाहिए। सी बोले तो कैपेसिटर और एल का मतलब इंडक्टर। यहाँ पर हमने एल और सी दोनों ही बना लिया। इनको आप कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। ये दोनों ही कनेक्ट हो गए हैं। अभी यहाँ किसी में भी चार्ज करना तो सही नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं है। मतलब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसके अंदर एनर्जी आती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इंडक्टर चार्ज नहीं होता है, इंडक्टर चार्ज को स्टोर नहीं करता। इंडक्टर जो है फ्लक्स स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पर एनर्जी इंडक्टर में भी नहीं है। मतलब कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि ना कैपेसिटर चार्ज है और ना ही इंडक्टर चार्ज है। प्रिसाइसली कहें तो न कैपेसिटर में कोई एनर्जी है और न ही इंडक्टर में कोई एनर्जी है। लेकिन हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक ही बैटरी लगा करके भी काम चला सकते हैं, दो बैटरी लगा के भी काम चला सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी। जैसे मैंने बैटरी लगाई आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी ड्यूटी रहेगी कि ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। चार्ज का जो प्रोसीजर है इंस्टेंट तो होता नहीं, इट टेक्स सम टाइम। मैंने यहाँ पर एक की भी लगा दी है। ये स्विच अभी आप शुरू में खोल के रखना, फिर बाद में बंद कर देना। यहाँ पर यू कैन से इस प्रकार की स्टोरी एज्यूम कर सकते हैं आप। अभी कैपेसिटर चार्ज नहीं है, लेकिन पूरा आपने अरेंजमेंट किया हुआ है कि अगर आप इस बैटरी को एक्टिव करोगे, मतलब इस की को क्लोज करोगे, तो कैपेसिटर ड्यू टू बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसा ही सेम टू सेम माहौल आप क्या है कि इंडक्टर के साथ भी कर सकते हैं। एक बैटरी लगा सकते हैं और यहाँ पर एक की लगा सकते हैं। की को शुरुआत में आप खोल करके रखिए इस तरह से। मतलब यहाँ पे ये जो बैटरी है अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही आप K2 को क्लोज करोगे तो ये जो बैटरी है E2 ये एक्टिव हो जाएगी और फिर ये इंडक्टर चार्ज होने लग जाएगा। चार्ज होने लग जाएगा ये कहना बहुत ज़्यादा सही वर्ड नहीं है। यू कैन से कि जो इंडक्टर है अपने अंदर फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने लग जाएगा, जबकि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने लग जाएगा। इसके अंदर चार्ज का ग्रो होता है या चार्ज का डिके होता है। इसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती है, इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होती, इसमें करंट की ग्रोथ एंड डिके होती है। तो यू कैन से दैट कि जब इसको आप क्लोज करोगे तो ये जो इंडक्टर है इसमें करंट की ग्रोथ होने लगेगी। अभी एक बात और ध्यान दो, चाहे कैपेसिटर हो और चाहे इंडक्टर हो, दोनों ही बिना रेजिस्टेंस के बेकार है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको नहीं भी बना हो तो मान के चलना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ बना ही ले रहा हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैंने बना दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैंने बना दिया। इनको आप R1 एंड R2 लिख सकते हैं। K1 को होमवर्क में दे दूंगा मैं। इसको अभी मैंने खुला रखा है और खुला ही रहेगा, बंद करेंगे ही नहीं। होमवर्क में रहेगा कि आप K1 को क्लोज करिएगा, दैट टाइम बताइएगा कि क्या आंसर रहेगा। अभी यहाँ पर एक और की आप लगा लो लाइक दिस, इसको आप K बोल लो। ये क्या कर रहा है कि L और C को सेपरेट कर रहा है। फिलहाल आप देख लो सारी ही कीज जो है वो खुली हुई हैं। K1 को क्लोज करने की बात हम अभी करेंगे ही नहीं।
क्लास वर्क में के और K2 इनके साथ खेलना है। अभी हम क्या करेंगे स्टेप 1 में कि K2 को क्लोज कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा, जैसे ही K2 को आप क्लोज करोगे व्हाट विल हैपन, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट यहाँ पर दौड़ने लग जाएगी। तो जो करंट दौड़ने लग जाएगी इंडक्टर उसका अपोज करेगा। शुरुआत में इंडक्टर मैक्सिमम अपोज कर लेगा। यहाँ पर इंडक्टर का वोल्टेज पूरा कंप्लीट मतलब पूरी फॉर्म में रहेगा। ये कहेगा ऐसा कैसे हो गया कि मेरे रहते हुए सर्किट में करंट फ्लो कर गई। इंडक्टर की ड्यूटी होती है कि होने वाले चेंज का ये अपोज करता है। जब आप की को खोले बैठे थे तो करंट नहीं थी, फिर आपने की को बंद कर दिया तो करंट आने लग गई। इंडक्टर ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, करंट नहीं आ सकती। अपने आप को उसने ऐसी बैटरी में कन्वर्ट किया जिसका वोल्टेज E2 के ही बराबर था, और ये बैटरी इस बैटरी को कैंसिल कर दिया और कोई करंट नहीं आया। तो K2 को क्लोज करने के इमीडिएट बाद तो करंट कोई नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करंट का ग्रो स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे करंट का ग्रो स्टार्ट होने लग जाएगा एंड लास्ट में t बराबर 0 की बात नहीं हो रही है, t बराबर इन्फिनिटी की बात हो रही है। लंबे समय के बाद व्हाट विल हैपन, इंडक्टर ढीला पड़ जाएगा, इसकी वोल्टेज कम हो जाएगी, इसकी पावर कम हो जाएगी, इसकी क्षमता कम हो जाएगी, अपोज करने की जो इसकी एबिलिटी थी वो डाउन मार जाएगी। अब ये थक चुका होगा, कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। बैटरी से कहेगा लो तुम करंट दौड़ा लो। तो बैटरी कहेगी R2 है रेजिस्टेंस की वैल्यू और E2 है वोल्टेज की वैल्यू। यहाँ पर यू कैन ट्रीट लाइक अ कनेक्टिंग वायर। यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो कि इंडक्टर है ही नहीं, वो बेकार पड़ गया है, थक गया है और वहाँ पे कनेक्टिंग वायर है। तो फिर सर्किट में जो करंट होगी वेरी इजी टू कैलकुलेट, दैट विल बी E2/R2। ये आपकी करंट शुरुआत की करंट नहीं है, ये करंट बाद की करंट है। यू कैन से मैक्स करंट है, इन्फिनिटी पर करंट है, स्टेडी करंट है। अब इसके बाद में आप अगर कितना भी इंतज़ार कर लें सर्किट में करंट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मैक्स करंट, सैचुरेट करंट, स्टेडी करंट ये आ चुकी है। इंडक्टर का रोल ख़त्म हो चुका है। इसने पूरी कोशिश करी थी कि कंडक्टर इतनी करंट ना होने पाए, इसीलिए करंट यहाँ से यहाँ इंस्टेंटेनियसली नहीं हुई है, इट टेक्स सम टाइम। इंडक्टर का रोल अब ख़त्म हो गया है। अब आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एक इंडक्टर है और उसमें चूंकि करंट है, नीचे वाले पार्ट को आप अब कंप्लीटली ना बनाइए, बस करंट को मेंशन कर दें। तो इंडक्टर का रोल ख़त्म हो गया है। इंडक्टर अब अपोज नहीं करेगा। इसने अपने अंदर जितनी एनर्जी स्टोर करनी थी वो स्टोर कर ली। मैक्स एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, 12LI²। ये फार्मूला होता है इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का, जो कि शुरुआत में तो 0 ही रही होगी t बराबर 0 पे, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, सर्किट में करंट I की वैल्यू बढ़ती गई, इंडक्टर के अंदर एनर्जी बढ़ती गई और t बराबर इन्फिनिटी पे या स्टेडी स्टेट पे करंट मैक्सिमम हो गया और इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम हो गई। और अब इससे ज़्यादा इंडक्टर के अंदर एनर्जी नहीं बढ़ सकती। इंडक्टर का रोल भी अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसने अपने अंदर पूरी एनर्जी जितनी स्टोर करनी थी कर ली। नीचे का पार्ट यानी E2, R2 ये सब K2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। K2 को आप चाहे खुला रखिए चाहे बंद करिए, मैंने यहाँ पर K पर फोकस करना है। अभी तक तो K खुला था, अभी तक तो K खुला था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर K को क्लोज किया जाएगा। तो उससे क्या होगा सोचिए। यहाँ पर करंट दौड़ रही है, इसके अंदर एनर्जी है
आपने यहाँ इस K2 को, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्या किया, जो कि बंद था ओपन कर दिया, और जैसे ही इसको ओपन किया सेम टाइम पे इसको क्लोज कर दिया। तो इसके अंदर जो एनर्जी थी, जो करंट थी, वो अब यहाँ चूंकि ओपन हो गया है तो दौड़ नहीं सकती, यहाँ दौड़ सकती है। तो ये जो करंट है ये ऐसे दौड़ेगी, यहाँ पर पहुँचेगी, तो क्या होगा, इस करंट की वजह से कैपेसिटर में यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जब करंट यहाँ से ऐसे जाएगी तो क्या होगा, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, और करंट ऐसे आ रही है तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। माइनस से प्लस करंट का फ्लो होता है। करंट क्या करता है, प्लस चार्ज को कैरी करता है। तो सर्किट में करंट अगर ऐसे बह रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा। मतलब ये है कि कैपेसिटर में अब चार्ज आने लग गया है, कैपेसिटर की चार्जिंग होने लग गई है। ये जब कैपेसिटर की चार्जिंग होने लग गई तो कैपेसिटर के अंदर Q²/2C ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये आने लग जाएगी, या यू कैन से हाफ CV² पोटेंशियल एनर्जी, ये आने लग जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। शुरुआत में इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी और यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती गई और यहाँ पे वैल्यू बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, पूरी एनर्जी यहाँ पर आएगी और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। कहानी यहाँ से रुक थोड़े ना जाएगी। अब क्या है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, लेकिन इंडक्टर के अंदर कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। तो कैपेसिटर का ये जो प्लस है ये वापस डिस्चार्ज होने लग जाएगा और यहाँ पे करंट आने लग जाएगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी आने लग जाएगी। मतलब ये और ये बस ये इंटरचेंज होते जाएंगे। हाफ LI², ये जो आपके पास एनर्जी थी शुरुआत में, ये हाफ CV² में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हाफ CV² 0 हो जाएगा तो वो हाफ LI² में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हाफ LI² आप हाफ CV² से इक्वेट कर सकते हैं। इससे क्या निकल आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। मैक्सिमम वोल्टेज होगा क्या, इस LC सर्किट में बिगिनिंग में करंट सबसे ज़्यादा होगी और वोल्टेज सबसे कम होगा, लेकिन जैसे जैसे करंट की वजह से चार्ज यहाँ इकट्ठा होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ऑल्सो वी कैन से अक्रॉस द इंडक्टर, बढ़ने लग जाएगा, V बढ़ने लग जाएगा, लेकिन करंट कम होने लग जाएगी। तो बिगिनिंग में I की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, V की वैल्यू 0 थी, लेकिन फिर I की वैल्यू कम होने लग जाएगी और V की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, एंड आफ्टर ऑल I की वैल्यू 0 हो जाएगी और V की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। प्रोसेस यहाँ से रुकेगी नहीं, यहाँ पर फिर उल्टा होने लग जाएगा कि V की वैल्यू डाउन होने लग जाएगी, I की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। इस प्रकार से ऑसिलेशन ये होता ही रहेगा। और इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला होता है √ में LC, 1/√LC। ये याद करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ω_L को 1/ωc से बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो ये आ रहा है ओमेगा की वैल्यू है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं है। लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए तो 2πf कर दोगे तो यहाँ से f आ जाएगा, फिर f का रेसिप्रोकल कर दोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। मतलब ये वो टाइम आ जाएगा जितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ये सारी थ्योरी मैंने बता दी है। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब ये आपका जो सर्किट है इसमें ये तो फिलहाल ओपन है और ये भी ओपन है, फिर किसी ने इसको क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज किया तो बताओ सर्किट में करंट कितनी होगी। जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग इंडक्टर फुल वोल्टेज में होगा
अपनी पूरी फॉर्म में होगा, पूरा कोशिश करेगा कि करंट ना आए तो नहीं आएगी, ज़ीरो रहेगी करंट इनिशियल t बराबर 0। ये पूछा है इन्होंने वैल्यू ऑफ I1 इन एम्पियर। I1 का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है I1 क्या है, करंट इन R0 फाउंड टू बी I1, K1 इज क्लोज इमीडिएट आफ्टर। K1 के क्लोज होने के इमीडिएट आफ्टर R0 में यानी इस सर्किट में जो करंट होगी वो बतलाना है। इंडक्टर अपने आप को 20 वोल्ट की अपोजिट बैटरी में कन्वर्ट कर लेगा। इस लूप में कोई वोल्टेज नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगी, ये 0 आएगा। तो पहले का तो ऑप्शन 1 हो गया। इस बेसिस पर केवल ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो डिस्कार्ड हो सकता है। बाकी के लिए ए बी सी के लिए आगे भी हमें समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं वैल्यू I2 की बताओ। I2 क्या है, I2 इस लूप में करंट है लेकिन शुरुआत में नहीं, इन्फिनिटी पे, स्टेडी स्टेट पे। इसको क्लोज करने के 1-2 घंटे बाद की बात हो रही है या 1-2 मिनट के बाद की बात हो रही है, वो तो डिपेंड करेगा ना कंपेयर किससे कर रहे हो। जैसे यहाँ पे R और C को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये समथिंग मिली सेकंड में आएगा। तो मिली सेकंड में अगर आ रहा है तो मिली सेकंड की तुलना में 1 सेकंड ये भी इन्फिनिटी का ही रोल प्ले कर रहा है। तो लगभग 1 सेकंड के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो करंट होगी कितनी होगी ये बताना है। दैट टाइम ये जो इंडक्टर है थक चुका होगा, ये अपने आप को एक शॉर्ट सर्किट वायर में कन्वर्ट कर लेगा लाइक दिस। और अब यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगी 20/5, 20/5, ये 4 आ गया। यहाँ पे 4 कहाँ पे लिखा है, थर्ड ऑप्शन में, इसका हो गया थर्ड। कोई और ऑप्शन अगर डिस्कार्ड हो जाए, ये वाला हो रहा है, क्यू को इन्होंने सेकंड में मैच कराया है 2 से, नहीं, ये डिस्कार्ड हो गया। अब ए और सी में कोई एक संभव है। ए और सी इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो थर्ड वाला जो है आर, दोनों में ही आर की मैचिंग 2 से कराई है, तो हम आर वाले को निकाल के टाइम किल क्यों करें। आर को तो डेफिनेटली आना ही होगा ना, 2 से मैच होना ही होगा, लिख दिया मैंने यहाँ पे। हमारा फोकस होगा एस पे। ये एस क्या है, एस ये है कि जब आप इंडक्टर के अंदर पूरी तरह से करंट को ग्रो करवा लेते हो, उसके बाद इस K1 को जो क्लोज था अभी तक ओपन कर देते हो आप, एंड जैसे ही इसको ओपन करते हो सेम टाइम पे इसको क्लोज कर देते हो। तो क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। इस सर्किट में जो करंट है वो कम होने लगती है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये बढ़ने लगता है। जब करंट 0 हो जाएगी दैट टाइम वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा उसको ही इन्होंने V0 कहा है। एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं कितना होगा। मैंने आपको बताया सिंपल हाफ LI² बराबर हाफ CV² करना होता है। L की वैल्यू 20 है, मिली हेनरी में है, मैंने कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई। इसके बाद करंट यहाँ पर मैक्सिमम कितनी आ गई थी, ये आपने निकाला था 4। इसके बाद C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यहाँ से V निकालना होगा। माइक्रो में था, मैंने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 16, 10⁻³ मैंने कैंसिल किया हुआ है, ये तब भी 10⁻³ एक रह जाएगा इधर। और इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये 10⁻² हो जाएगा, जो लेफ्ट में आएगा तो 10⁻² हो जाएगा।
अब यहाँ से हम v को निकालेंगे, इसके लिए स्क्वायर रूट कर लेंगे। 25 का 5 आएगा, 16 का 4 आएगा, 10 की पावर 2 का 10 आएगा। 5 गुणे 4 ये हो गया 20 और गुणे 10 ये हो गया 200। अपना आंसर 200 आ रहा है और ये 5th पार्ट में गिवन है। सो एस की जो मैचिंग होगी वो 5th से होगी। ऐसा सी में तो नहीं है, सी में तो एस की मैचिंग 4 से कराई है, इसीलिए ये गलत है। और सही क्या है? ऑप्शन ए, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। कोई डाउट है अगर आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ा सीवियर डाउट है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल करके मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ आपको डिस्प्ले नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा पेपर ख़त्म हो गया है। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो पेपर 1 नहीं होगा, वो पेपर 2 होगा। पेपर 1 में टोटल 17 क्वेश्चन ही होते हैं, सारे डिस्कस हो चुके हैं।